इस लेक्चर में हम सीखेंगे स्लाइसर, टेबल, पिवट टेबल और चार्ट। कोशिश करूँगा प्रैक्टिकल एग्जांपल के साथ आपको डिटेल में ये चीज़ें समझाऊँ। इम्पॉर्टेंट है, पिवट टेबल बहुत इम्पॉर्टेंट है और खैर सारे ही ऑप्शन इम्पॉर्टेंट है। एक डाटा ओपन कर लेते हैं। इसका नाम है सैम्पल डाटा। अगर आपको ये डाटा चाहिए प्रैक्टिस के लिए तो आप चैनल है सुपर लर्निंग, इस पर जाएंगे। यहाँ से मोर में जाने के बाद थोड़ा सा स्क्रॉल करेंगे और स्क्रॉल करने के बाद यहाँ पर आपको एक्सेल सैम्पल डाटा मिल जाएगा। आप इस लिंक पर क्लिक करके डाउनलोड करके आप इसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं। मैंने इसको डाउनलोड कर लिया है। डाउनलोड करने के बाद आपने इंसर्ट में आना है और इंसर्ट में आने के बाद यहाँ फर्स्ट ऑप्शन आ रहा है पिवट टेबल। पिवट टेबल क्या है पहले समझ लें। अगर आपने कोई रिपोर्ट बनानी हो, डाटा को एनालाइज करना हो, समराइज करना हो, डैशबोर्ड बनाना हो, हम पिवट टेबल के थ्रू ये काम कर सकते हैं। अच्छा, इसको हम डिटेल में समझते हैं। बहुत आसान है, मुश्किल नहीं है। जैसे ही कर्सर मैंने डाटा के अंदर रखा और पिवट टेबल पर क्लिक किया तो आपके पास एक चीज़ नोट कीजिएगा कि इसने खुद ब खुद टेबल की सिलेक्शन बना ली है। हमने नहीं बनाई, उसने खुद सिलेक्शन बना ली है क्योंकि कर्सर डाटा के अंदर था। आपने नई शीट को चेक रखना है और ओके कर देना है तो एक अलग से शीट ओपन होगी। इस शीट पर डबल क्लिक करके आप कोई भी नेम दे सकते हैं। मैं जैसे रिपोर्ट लिख रहा हूँ, ठीक है, 2026। आप कोई भी मीनिंगफुल नेम दे सकते हैं। जब आपका पिवट टेबल ओपन होगा तो एक टैब ओपन होगा पिवट टेबल एनालाइज का और यहाँ पर पिवट टेबल की फील्ड्स आएंगी। लेफ़्ट साइड पर पिवट टेबल 1 आ जाएगा। यहाँ पर अगर आप कर्सर रखेंगे तो वो फील्ड्स गायब हो जाएंगी। यहाँ कर्सर रखेंगे पिवट टेबल के अंदर तो वो फील्ड्स शो हो जाएंगी। इन फील्ड्स को सेट करना है, एडजस्ट करना है। हमें हमारे बॉस ने, सीनियर ने ये कहा है कि इस डाटा की मुकम्मल एक रिपोर्ट बना कर दो, कैलकुलेट करके दो, अलग अलग डाटा कैलकुलेट करके दो। तो हम क्या करेंगे, बड़े आसान सा है। रीजन वाइज अगर करना है तो भी कर सकते हैं, आइटम वाइज करना है तो भी कर सकते हैं। तो मैं क्या करने वाला हूँ, रीजन को रखूँगा कॉलम में। सिर्फ 3 ही रीजन है, ठीक है, ईस्ट, सेंट्रल, ईस्ट एंड वेस्ट। वो खुद ब खुद सेटिंग करेगा, हमें सेटिंग करने की ज़रूरत नहीं है। सेकंड चीज़, आइटम्स को मैं रखूँगा यहाँ पर आकर। आप किसी को भी रख सकते हैं, एम्प्लॉयज़ को भी रख सकते हैं, अपनी मर्ज़ी की फील्ड सेट कर सकते हैं। उसने ऑटोमेटिकली हमें यहाँ पर ये चीज़ें, बाइंडर दे दिया है, डेस्क दे दिया है, पेन सेट और पेंसिल भी दे दिया है। ये सारे हमारे प्रोडक्ट्स हैं। और अगर मैं चाहता हूँ कि इनकी टोटल, जो इनका टोटल है उसको कैलकुलेट करना है तो टोटल को उठाकर आप रख देंगे वैल्यूज़ में। याद रखें, जिस चीज़ को कैलकुलेट करना है वो चीज़ आपने किस में रखनी है, हमेशा वैल्यूज़ में। हमेशा जिस चीज़ को कैलकुलेट करना है वो आपने कहाँ रखनी है, वैल्यूज़ में रखनी है। आप यहाँ पर नोट करें, थोड़ा सा अगर मैं इसका जूम बढ़ाऊँ और आप यहाँ नोट करें, हमारा टेबल बन चुका है। सेलेक्ट ऑल करके यहाँ से मैं इसे ऑल बॉर्डर भी दे देता हूँ और ये टेबल हमारा बन चुका है। ये फील्ड्स अभी भी हमारे पास हैं, हम कोई भी चीज़ चेंज करना चाहें कर सकते हैं। अगर आप एम्प्लॉयज़ को भी लाना चाह रहे हैं तो एम्प्लॉयज़ को आप फ़िल्टर में रख दें। अगर किसी सिंगल एम्प्लॉय को अगर हमने करना हुआ तो हम फ़िल्टर के थ्रू इसको कर लेंगे। वैसे अभी हमें इसकी ज़रूरत नहीं है। तो आप यहाँ चेक करें, ये सेंट्रल की सेल है, ये ईस्ट की सेल है, ये वेस्ट की सेल है। और सेंट्रल में बाइंडर कितना सेल हुआ है, डेस्क कितना सेल हुआ है, पेन सेट और पेंसिल, वो सारी डिटेल अलग अलग करके दे दी है। ईस्ट में क्या क्या सेल हुआ है अलग करके दे दिया है। वेस्ट में कितना कितना सेल हुआ है ये भी अलग करके दे दिया है। और एक एक प्रोडक्ट की सेल भी, उसका ग्रैंड टोटल भी यहाँ दे दिया है। और एंड पे पूरे स्टोर का ग्रैंड टोटल भी यहाँ पर इसने दे दिया। देखिए कितने सिंपल तरीके से हमने ये चीज़ें की हैं, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। सिर्फ फील्ड्स को सेट करके, कोई फार्मूला नहीं लगाया, कोई कैलकुलेशन नहीं की, उसने खुद ऑटोमेटिकली करके हमें दे दिया है। अब यहाँ पर एक सवाल है कि अगर हमें किसी एम्प्लॉय की चाहिए, किसी एक का, तो यहाँ पर आप फ़िल्टर में आएंगे, सिलेक्ट मल्टीपल आइटम्स को चेक कर दें और यहाँ पर सारे ऑप्शंस आ जाएंगे। मैं सबको अनचेक करके गिल को चेक करता हूँ और मैं कहता हूँ कि गिल की सेल बताओ, तो गिल ने सेंट्रल में ही खाली सेल किया, ईस्ट और वेस्ट में गिल की सेल नहीं हुई। इसका ग्रैंड टोटल और गिल की पूरी प्रोग्रेस और गिल ने कौन कौन से प्रोडक्ट सेल किए हैं और कितने कितने किए हैं वो भी सारा कुछ आपको यहाँ पर दिखा रहा है। तो ये एक ज़बरदस्त ऑप्शन है जिसे हम पिवट टेबल
या कुछ लोग इसे पाइवट टेबल भी प्रोनाउंस करते हैं। ठीक है, समझ आ गई सबको? इसकी कुछ मज़ीद एग्जांपल देता हूँ। अगर आप चाहते हैं कि ये रिपोर्ट जो हम बना रहे हैं, मैं इसको डिलीट कर रहा हूँ क्योंकि हमने नई शीट में बनाई है, तो हमें डिलीट करने में इतना ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है। अगर आपको एक साथ रिपोर्ट नहीं बनानी, अलग अलग रिपोर्ट बनानी है, तो और भी आसान है। कैसे, वो करके हम देख लेते हैं। कर्सर डाटा के अंदर रखें, इंसर्ट में जाएं, पाइवट टेबल को इनेबल करें और यहाँ से नई शीट पर ओके कर दें। ओके करने के बाद आपको ओनली आइटम्स का चाहिए तो आप आइटम्स को रो में रखें, टोटल को आप रखें वैल्यूज़ में, और इसके बाद आप इसको यहाँ चेक कर लें, ये आपका टोटल आ चुका है और ग्रैंड टोटल भी इसने दे दिया है। ये बिल्कुल सेपरेट। मैं ये चाह रहा हूँ कि जैसे ये सेपरेट हुआ है ये वाला, इसी तरीके से मैं चाहता हूँ कि हमारे एम्प्लॉयज़ भी आ जाएं। तो आप इसी को करेंगे कॉपी, ध्यान से देखिएगा, कंट्रोल सी, यहाँ पर आकर कंट्रोल वी, पेस्ट, और यहाँ से डबल क्लिक करके आप सेट कर सकते हैं, पता है ना सबको। और यहाँ पर वही सेल आ रही है जो यहाँ पर है। हम यहाँ एक चेंजिंग करने वाले हैं। चेंजिंग क्या है वो मैं आपको दिखाता हूँ। अभी ये वाला हमारा टेबल सेट है, तो आइटम को अनचेक कर देते हैं, आइटम को, और यहाँ से इनको ऑन कर देते हैं, एम्प्लॉयज़ को ऑन कर देते हैं। ठीक है, ये देख लें हमारे पास ये सारी की सारी सेल अलग अलग आ गई है। जाहिर है सबका ग्रैंड टोटल तो सेम होगा ना, ये तो आपको पता है कि डाटा का ग्रैंड टोटल सेम ही होना है। और इसमें अलग अलग एम्प्लॉयज़ की सेल भी आपके पास स्क्रीन पर शो हो रही है। डन। अगर आप चाहते हैं कि यही चीज़ मुझे कॉपी करनी है और यहाँ आकर पेस्ट करनी है और मुझे ये रीजन वाइज करना है, तो आप इसको आइटम को हटाकर रीजन चेक कर दें, तो आपका रीजन का सेल, लेकिन ग्रैंड टोटल फिर भी वही है। आपको पता है कि ग्रैंड टोटल हर लिहाज से सेम ही आएगा, अलबत्ता वो आपको हर चीज़ को अलग अलग कैलकुलेट करके दे रहा है। ये पिवट टेबल का कमाल है। क्लियर? और अगर आपको डेट का चाहिए तो आप इसी को कॉपी करें, कंट्रोल सी, और यहाँ पर कंट्रोल वी, पेस्ट, और रीजन को हटाकर डेट कर दें, तो आप यहाँ पर देखें। अच्छा, डेट में एक बड़ी मज़े की चीज़ हुई है कि इसमें 2 ईयर्स आ रहे थे, 2024 और 24-25 की, 24 की सेल अलग कर दी, 25 की सेल अलग कर दी। बात यहाँ ख़त्म नहीं हुई, बल्कि 24 से पहले देखें एक छोटा सा प्लस आ रहा है। अगर आप इस पर क्लिक करते हैं तो देखें उसने Q1, Q2, Q3, Q4 और Q1 के अंदर भी उसने जनवरी, फरवरी, मार्च और जनवरी के अंदर भी इसने डेट वाइज सेल को अलग अलग करके दे दिया है। मतलब आप इस चीज़ को, माइनस को आप दोबारा कोलैप्स भी कर सकते हैं। आप यहाँ तक अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितना डिटेल के अंदर ये कैलकुलेट करके आपको डाटा दे देता है। समझ गए या नहीं समझे? आसान है, मुश्किल तो नहीं है ना। ओके, हम इसको ये करते हैं कि इसको डिलीट कर देते हैं कंट्रोल माइनस से। सब जानते हैं कॉलम्स को सेलेक्ट करके अपने कीबोर्ड से कंट्रोल माइनस से डिलीट हो जाता है। अब मुझे यहाँ पर दूसरी चीज़ एक्सप्लेन करनी है। पिवट टेबल, आई नो कि आप समझ गए हैं। हम अगेन एक टेबल बनाएंगे जिसमें सारी चीज़ें ऐड करेंगे, हर चीज़, कुछ नहीं छोड़ना। ठीक है, वो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, बट करना है हमने। अच्छा, पिवट टेबल तो क्लियर हो गया। अब बात कर लेते हैं स्लाइसर की। बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है स्लाइसर भी। इसको भी थोड़ी देर के लिए आप वेट कर लें। चार्ट पर आते हैं। चार्ट का ये है कि आप अपने डाटा का चार्ट यूज़ कर सकते हैं। सेलेक्ट करें, इंसर्ट में गए, अलग अलग चार्ट्स दिए हुए हैं, यहाँ से हम चार्ट अप्लाई कर सकते हैं। सो हमारे पास 2D 3D के चार्ट्स आ रहे हैं, आप इन चार्ट्स का यूज़ भी कर सकते हैं। याद रहे, ये चार्ट्स आपका डाटा के अकॉर्डिंग यहाँ पर वर्क करता है। सबसे ज़्यादा सेल क्योंकि बाइंडर की आ रही है, तो ये आप देख लें, इसका बार भी ऊपर जा रहा है और इसके अकॉर्डिंग आपका ये चार्ट बन चुका है। अगर आपको ये चार्ट अच्छा नहीं लगा तो आप अपने चार्ट के फॉर्मेट को, डिज़ाइन को चेंज भी कर सकते हैं। डिज़ाइन में आकर अलग अलग चार्ट्स हैं, और अगर आप चार्ट की टाइप को चेंज करना चाह रहे हैं तो चेंज चार्ट टाइप पर क्लिक कर लें। नहीं चाहिए हमें ये, लाइन चार्ट ले लें। लाइन चार्ट में पाई चार्ट ऐड कर लें, पाई चार्ट में 3D पाई चार्ट ऐड कर लें, और उसके बाद आप ओके करें। अगर ये फॉर्मेट अच्छा नहीं लगा तो यहाँ से आके
अपनी मर्ज़ी का फॉर्मेट आप लोग यूज़ कर सकते हैं। और इस चार्ट को आप थोड़ा सा क्लिक करके ड्रैग करेंगे, थोड़ा सा मूव करके आगे पीछे सेट भी कर सकते हैं और ये चार्ट बिल्कुल इस वैल्यू के अकॉर्डिंग काम करेगा। जैसे अगर मैं यहाँ वैल्यू हटा दूँ, सॉरी मैंने दूसरा डाटा ओपन कर लिया है, ये नहीं करना था मुझे। इस पर आ रहा हूँ और यहाँ आने के बाद अगर मैं वैल्यू चेंज करूँ, फ़र्ज़ करें कि मैं रख लूँ 8000, सॉरी अच्छा ये पिवट टेबल है, हमें डाटा के अंदर चेंजिंग करनी पड़ेगी, वो भी करके दिखाता हूँ। यहाँ तक समझ आ गई सबको? चार्ट अप्लाई करना समझ आ गया है? कोई इसमें प्रॉब्लम हो तो बताएं। नहीं है। इसको हम कर देते हैं डिलीट, और डिलीट करने के बाद हमारा ये पिवट टेबल कंप्लीट हो चुका है। राइट क्लिक करके मैं इसे डिलीट करूँगा और यस, और इसको भी मैं राइट क्लिक करके डिलीट करूँगा, तो ये दोनों डाटा हमारे पास क्या हो गया है, डिलीट हो चुका है। मेरे ख्याल से अब आपको ये चीज़ें अच्छे से समझ आ गई होंगी। अच्छा एक और चीज़, अब हम एक और पिवट टेबल अप्लाई करते हैं, इंसर्ट पाइवट टेबल या पिवट टेबल, न्यू वर्कशीट एंड देन ओके। वैसे पिवट टेबल है लेकिन लोग इसे पाइवट टेबल भी प्रोनाउंस करते हैं। यहाँ पर आएंगे तो आपके पास ऑर्डर डेट, तो डेट वाइज आपका आएगा वही जो अभी मैंने आपको बताया था 2025-26, ठीक है। आप चाहते हैं नहीं हम डेट को वही फ़िल्टर में रखना है, तो कोई बात नहीं, आप इसको उठाकर यहाँ रख सकते हैं। और हाँ, डिलीट करना चाहें तो आप डिलीट कर दें, हमें क्वार्टर नहीं चाहिए तो डिलीट कर दें। हमें मंथ्स, देखिए मंथ वाइज आ गया। अगर आपको मंथ नहीं चाहिए, डेट चाहिए, तो मुझे डेट को डिलीट करने दें, सिर्फ मंथ रखूँगा मैं, सिर्फ क्या रखूँगा, मंथ। और इसका ग्रैंड टोटल मैंने यहाँ रखना है, तो मंथली ग्रैंड टोटल आपका यहाँ पर आ गया, ये देख लो, डन। इसी तरीके से आप किसी भी फील्ड को चेंज भी कर सकते हैं। मैं इसे डिलीट कर रहा हूँ, सिंपल क्लिक करके आप डिलीट कर सकते हैं, सिंपल क्लिक करके आप डिलीट कर सकते हैं, यहाँ पर क्लिक करके रिमूव फील्ड कर सकते हैं, सब कुछ डिलीट हो गया है। आपने फ़र्ज़ करें रीजन को रखा कॉलम में, ठीक है, रीजन को कहाँ रखा, सॉरी ये मैंने रीजन नहीं रखा, ये रेसिपिएंट को रख लिया। हम क्या करेंगे, रीजन को रखेंगे कॉलम में और इसका टोटल रखेंगे वैल्यू में। अगर आपका माइंड चेंज हो गया, आप चाहते हैं कि ये हमें कॉलम वाइज शो हो रहा है, सेंट्रल, ईस्ट, वेस्ट की सेल और ग्रैंड टोटल, तो हम रीजन को उठाकर रो में भी रख सकते हैं और इसको उठाकर कॉलम में भी रख सकते हैं। आ रही है समझ? और हाँ, आप एक चीज़ नोट कर रहे हैं या नहीं कर रहे, जो भी चीज़ आप अप्लाई कर रहे हैं, लाइक आइटम्स हैं, और इन सब के साथ एक फ़िल्टर का बटन भी आ रहा है, ये नज़र आ रहा है ना, तो आप इनको मज़ीद फ़िल्टर कर सकते हो। मसलन सिलेक्ट ऑल को चेक करके मुझे सिर्फ सेंट्रल की सेल दिखाओ, तो सिर्फ सेंट्रल की सेल आ जाएगी। जो हमने रिपोर्ट बनाई है उसे मज़ीद भी हम फ़िल्टर में जाके अपनी मर्ज़ी का डाटा शो कर सकते हैं। और याद रखें, जो डाटा फ़िल्टर करेंगे वही प्रिंट होगा आपका, ठीक है। तो इस तरीके से आप अपने डाटा को फ़िल्टर कर सकते हैं। ये रहा जी आपका पिवट टेबल। लेकिन एक और बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है, फ़िल्टर का एडवांस वर्जन मैं आपको बता रहा हूँ, वो है स्लाइसर। वो क्या है आपका, स्लाइसर। स्लाइसर क्या काम करेगा, अगर मैं इसी पर स्लाइसर अप्लाई करूँ, इसी डाटा के ऊपर, यहाँ पिवट टेबल एनालाइज में जाएं और यहाँ पर क्या लिखा आ रहा है, इंसर्ट स्लाइसर। और किस चीज़ का स्लाइसर बनाना है आपने, फ़र्ज़ करें कि मुझे रीजन, एक रीजन का स्लाइसर चाहिए, ठीक है, और एक रेसिपिएंट मीन एम्प्लॉयज़ का चाहिए और एक आइटम का चाहिए। जैसे ही ओके करेंगे 3 स्लाइसर आपके पास आ जाएंगे। फ़ायदा क्या है इनका कि आप डायरेक्ट फ़िल्टर कर सकते हो। अब ये नहीं है कि आपको एक एक फ़िल्टर बटन में जाना पड़ेगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। आपको सेंट्रल की सेल चाहिए तो सेंट्रल की आ जाएगी, ईस्ट की चाहिए तो ईस्ट की आ जाएगी, वेस्ट की चाहिए तो वेस्ट की आ जाएगी। ये ज़्यादा इजी है एंड अच्छा भी लगता है। एक बात और, अगर क्लियर करना है तो क्लियर कर लें, आप इस स्लाइसर को डिलीट कर दें, ठीक है, और इस स्लाइसर को भी डिलीट कर दें। वजह ये है कि हमारे पास देखें रीजन भी है, आइटम्स भी है ना, सिर्फ एम्प्लॉयज़ नहीं थे तो वो हम यहाँ ले आए, डन। एक जो फ़िल्टर ज़रूरत है सिर्फ वही रखें, ज़्यादा बेहतर है। अब आपको इसमें से जॉन्स की सेल चाहिए, जैसे क्लिक करेंगे तो जॉन्स की सेल अलग हो जाएगी, क्लियर करेंगे फ़िल्टर क्लियर हो जाएगा। गिल की सेल चाहिए तो गिल की ले लें, क्लियर करना है तो क्लियर कर लें। यहाँ पर ऑप्शन है मल्टीपल, तो आप मल्टीपल ऑप्शंस को भी चेक कर सकते हैं इस तरीके से, ठीक है। और क्लियर करना है तो आप इसे क्लियर भी कर सकते हैं।
ये एक बड़ा ज़बरदस्त ऑप्शन है। और एक और बात, आप स्लाइसर को मज़ीद डिज़ाइन भी कर सकते हैं। स्लाइसर में जाएंगे, 2 कॉलम कर दें, 3 कॉलम कर दें, तो आप स्लाइसर को अपने अकॉर्डिंग डिज़ाइन भी कर सकते हैं। और यहाँ से आप अपनी मर्ज़ी का कलर दे सकते हैं और आप किसी भी डाटा को आसानी से फ़िल्टर भी कर सकते हैं। आगे समझ? सबको क्लियर करेंगे तो क्लियर हो जाएगा। किसी भी नेम के ऊपर क्लिक करेंगे तो उसकी सेल आ जाएगी और उसका ग्रैंड टोटल कंप्लीट आ जाएगा। ये कंप्लीट रिपोर्ट बन जाएगी आपके डाटा की। तो ये आपका क्या कहलाता है? स्लाइसर कहलाता है। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को ये चीज़ें अच्छे से समझ आ गई होंगी। 1-2 बार आप करेंगे, ज़ाहिर है रिकॉर्ड हो रही हैं, 1-2 बार करेंगे तो इंशाल्लाह आपको अच्छे से समझ आएगी। फिर भी नहीं समझ आई, मैं दोबारा समझा दूंगा, कोई मसले वाली बात नहीं है। मैं इसको डिलीट कर रहा हूँ और डिलीट करने के बाद एक और चीज़ जो आपको बतानी है वो है टेबल। इसी के अंदर एक चीज़ आ रही है हमारे पास, कौन सी? टेबल। तो टेबल को हम समझते हैं। टेबल को समझने के लिए आपके पास एक डाटा होना चाहिए जो है। आप अपने कीबोर्ड से Ctrl+T प्रेस करें तो क्या लिखा आ रहा है? क्रिएट टेबल। तो आप देख रहे हैं अराउंड, टेक्स्ट के अराउंड आपका खुद ब खुद एक आउटलाइन आ गई है और जैसे ही आप ओके करेंगे तो ये टेबल में कन्वर्ट हो गया है। अच्छा, इसका फ़ायदा क्या है कि डायरेक्ट फ़िल्टर भी अप्लाई हो गए हैं, डायरेक्ट, और इसके अंदर स्टाइलिंग भी अप्लाई हो गई और एक नया टैब ओपन हो गया है। कौन सा? टेबल डिज़ाइन। यहाँ से आके अपनी मर्ज़ी का कोई भी टेबल डिज़ाइन आप ले सकते हैं। जैसे मैं ये टेबल डिज़ाइन ले रहा हूँ और इसमें फ़िल्टर बटन को हटा सकते हैं। इसमें हेडर रो को आप अपनी मर्ज़ी से हटा सकते हैं, टोटल रो को रख सकते हैं। बैंडेड डबल, जो डबल कलर आ रहे हैं ना, रोज़ में जो डबल कलर आ रही हैं, ये बैंडेड रोज़ होती हैं, इनको आप चेक कर सकते हैं। फर्स्ट कॉलम और लास्ट कॉलम को हाईलाइट करना हो, बैंडेड कॉलम करने हो, तो ये सारे ऑप्शन आप यहाँ से चेक करके देख सकते हैं। और एक और मज़े की बात है कि टेबल में भी, टेबल डिज़ाइन में भी स्लाइसर अप्लाई कर सकते हैं। और हाँ, मुझे रीजन का स्लाइसर चाहिए तो आप ओके करेंगे। अब देखिएगा मेरे पास एक स्लाइसर आ चुका है। आप इसको अपनी मर्ज़ी से सेट कर लें और उसके बाद आप स्लाइसर से जाके कोई भी स्टाइल यूज़ कर लें और उसके बाद आप सेंटर पे क्लिक करेंगे तो सेंटर की सेल आ जाएगी। ठीक है। और हाँ, एक और चीज़ है, यहाँ पर एक प्रॉब्लम ये आ रहा है कि स्लाइसर गायब क्यों हुआ है? गायब नहीं होना चाहिए, सही है ना? ये चीज़ गलत, सॉरी, गायब नहीं हुआ, यही है, हमारी रेंज से आउट हो गया था। ठीक है, तो आप इसको कान से पकड़ के ऊपर ले जाएं, बिल्कुल ऊपर ले जाइएगा। यहाँ ईस्ट की सेल चाहिए, वेस्ट की सेल चाहिए, सेंट्रल की सेल चाहिए, तो तीनों सेल्स आपको यहाँ मिलेंगी। साथ में क्लियर का ऑप्शन भी है, क्लियर भी कर सकते हैं। समझ आ गई यहाँ तक सबको? कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। टेबल की भी समझ आ गई है। एक चीज़ और जो कि बहुत सारे लोगों को प्रॉब्लम आती है कि आप अगर कभी कभार ऐसी नौबत आती है कि हम टेबल को नॉर्मल डाटा में कन्वर्ट करना चाहते हैं, तो उसके लिए आप डाटा को सिलेक्ट करेंगे, यहाँ से जाएंगे टेबल डिज़ाइन में और यहाँ पर क्या लिखा आ रहा है? कन्वर्ट टू रेंज, कन्वर्ट टू। तो टेबल को नॉर्मल रेंज में आप कन्वर्ट कर सकते हैं। बटन ख़त्म हो गए, अब ये टेबल नहीं रहा, वो टेबल डिज़ाइन का ऑप्शन भी ख़त्म हो गया है। अब आप इसको नॉर्मल डाटा ट्रीट कर सकते हैं। तो ये आज की क्लास थी जिसके अंदर मैंने आप लोगों को ये ऑप्शंस एक्सप्लेन किए हैं। प्रैक्टिस कीजिएगा, कोई भी चीज़ प्रॉब्लम करती है तो इंशाल्लाह हम डिस्कस कर लेंगे। डन? चलेंगे।